खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोडेन सिरप तस्करी मामले में सियासत खूब हो रही है। इस खबर से पहले ही अखिलेश यादव की एक तस्वीर आरोपी आलोक के साथ वायरल हुई तो सीएम योगी ने सपा पर तगड़ा प्रहार कर दिया तो विपक्ष ने भी पलटवार शुरू कर दिया। ये बिना सत्ता के संरक्षक से इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। योगी का कोडीन ऑपरेशन, माफिया का सियासी कनेक्शन। कोडीन के कारोबारी का जहर निकालेंगे योगी। यूपी में जहरीले कोडीन सिरप बेचने वालों पर योगी का हंटर चल रहा है। शहर शहर कोडीन बेचने वाले कारोबारियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। योगी फोर्स कोडीन के कारोबार का टेरर एंगल भी तलाश रही है, क्योंकि जानकारी मिली है कि कोडीन की काली कमाई का इस्तेमाल टेरर फंडिंग में भी किया जा रहा था। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोडीन के पूरे खेल में समाजवादी पार्टी के माफिया कनेक्शन की ओर इशारा करके यूपी का सियासी पारा बढ़ा दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। अब ये जान लीजिए कि आखिर योगी ने कोडीन मामले में समाजवादी पार्टी को लेकर बयान क्यों दिया। दरअसल यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी ने कोडीन को लेकर सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग की थी। बाकायदा समाजवादी पार्टी के विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे थे और कोडीन की तख्तियां भी लटका रखी थी। साइकिल से आए हैं विधानसभा सेशन में हिस्सा लेने के लिए और देखिए साइकिल पे लिखा हुआ है, जादुई कप सिरप पीने वाला मर जाता है, बेचने वाला दौलतमंद हो जाता है, सत्ता का संरक्षण पाता है, फिर विदेश निकल जाता है। किसको लेकर ये बोले हैं? देखिए लगातार, क्योंकि जब से कप सिरप का ये मामला आया है, उस मामले में आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री के जात के लोग हैं उनको बचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। गरीब मासूम बच्चों की जान चली गई और जो लोग बेच रहे थे अरबपति खरबपतियों की, कोई विदेश चला गया और बाबा का बुलडोजर कहाँ चला गया। लेकिन योगी ने कोडीन कारोबारी का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया और शायराना अंदाज में अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। योगी के तर्कश से तीर निकला तो सीधे निशाने पर जा लगा। अखिलेश यादव ने भी शायराना अंदाज में पलटवार की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। अखिलेश का सिग्नल क्या मिला? कोडीन को लेकर पक्ष और विपक्ष में संग्राम छिड़ गया। घोटाले से मौतें हुई हैं, ये बिना सत्ता के संरक्षक से इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता है। तो इसकी जांच केंद्रीय संस्था से कराएं। समाजवादी पार्टी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखेगी। वो हमेशा असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ये केवल झूठ इसलिए बोलते हैं कि सत्ता की भूख इन्हें झूठ बोलने पर मजबूर करती है। योगी जी अपने खास लोगों को, अपने दल के लोगों को बचाने के लिए इस तरह की अनगढ़ बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं कि केस किसी तरह डाइल्यूट हो जाए। लेकिन समाजवादी लोग दृढ़ संकल्पित हैं, कप सिरप से जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाएंगे। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के संग खड़ी रहती है। माफियाओं से रिश्ता टूट जाएगा तो सपा खत्म हो जाएगी और इसलिए समाजवादी पार्टी इस प्रकार के जो आरोप लगाने का काम कर रही है, उसके आरोप में दम नहीं, वो स्वयं फंसती हुई नजर आ रही है। इसकी जांच यानी पहले ही दिन यूपी विधानसभा में हंगामे की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है और ये तय है कि 24 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में कोडीन पर टेंशन जारी रहेगी। लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।